नमस्कार, मैं आसिफ असरार। अब 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को चीट चुटका से छुटकारा मिल जाएगा और छात्र किताब और टेक्स्ट बुक लेकर एग्जाम में बैठ सकेंगे। क्यों? यकीन नहीं हो रहा है ना? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा, जिसे शॉर्ट में ओबीई कहते हैं, लेने पर विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुछ स्कूलों में बोर्ड ने इस साल के अंत में क्लास 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, और कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान उनकी अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति मिलेगी, जैसे कि नोट्स, पाठ्यपुस्तक या अन्य सामग्री। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यह परीक्षा सीबीएसई की अन्य परीक्षाओं के मुकाबले थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका मतलब है कि यह परीक्षा किसी छात्र की याददाश्त पर नहीं होगा, मतलब कि आमतौर पे जैसे कि हम याद करके जाते हैं, बल्कि उनकी समझ और अवधारणाओं का आकलन करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें सिर्फ पाठ्य पुस्तक के सामग्री को याद करने की बात नहीं है। इस साल के लिए नवंबर-दिसंबर में पायलट परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है और बोर्ड उस परिणाम के आधार पर फैसला करेगा कि क्या यह प्रक्रिया सभी स्कूलों में लागू की जा सकती है या नहीं। बोर्ड जून तक ओबीई पायलट के डिज़ाइन और विकास को पूरा करने की योजना बना रहा है और इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू से परामर्श करने का फैसला किया है। विरोध के बावजूद डीयू ने अगस्त 2020 में कोविड महामारी के दौरान ओपन बुक टेस्ट की शुरुआत की, जिसने शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित कर दिया था। छात्रों ने इस कदम के खिलाफ इस आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था कि उन लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण होगा जिनके पास इंटरनेट और बुनियादी ढांचे तक की पहुंच नहीं है। वंचित और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्र, विशेष रूप से दृष्टिबाधित। बाद में अदालत ने डीयू को अंतिम वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ओबीई आयोजित करने की अनुमति दे दी थी। नियमित छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए 3 घंटे और उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने और उन्हें अपलोड करने के लिए एक अतिरिक्त 1 घंटे का समय दिया गया था, जबकि दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के लिए 6 घंटे मिले थे। बता दें कि सीबीएसई ने पहले 2014-15 से 2016-17 तक 3 वर्षों के लिए कक्षा 9 और 11 की साल के अंत की परीक्षाओं के लिए ओपन टेक्स्ट आधारित मूल्यांकन या ओटीबीए प्रारूप का प्रयोग किया गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।